A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से गिरफ्तार होने वाले नौजवान इरफान जतोई को सक्खर पुलिस ने इनकाउंटर का निशाना बनाया, जिसके बाद सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इरफान जतोई के हक में एहतजाज किए जा रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं फुजैल जतोई की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इरफान जतोई को सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से दिन दिहाड़े गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इरफान जतोई के अहले खाना ने पुलिस के खिलाफ पटिशन दायर की, जिसकी सुनवाई इनकाउंटर होने से 2 दिन बाद थी। अहले खाना का ये इल्ज़ाम भी नज़र आया कि एसएसपी सक्खर इरफान सम्मो ने 30 लाख की रिश्वत तलब की और अहले खाना ने बेगुनाही के दावे भी किए। इरफान जतोई को जाली पुलिस मुकाबले की शक्ल दी गई या फिर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर किया, ये सवालिया निशान नज़र आ रहा है। एसएसपी सक्खर इरफान सम्मो ने मुतअद्दिद बार इरफान जतोई को मुल्ज़िम करार देते हुए कहा है कि इरफान जतोई के ऊपर मुख्तलिफ थानों में 27 से ज़ायद FIR दर्ज हैं और पुलिस की जानिब से इरफान जतोई को ख़तरनाक मुल्ज़िम करार दिया गया। लेकिन लोगों की जानिब से एसएसपी सक्खर के खिलाफ ये तासुर भी दिया गया है कि ये बेगुनाह लोगों को इनकाउंटर करके बाअसर लोगों से नमक हलाली भी करता है। इससे पहले एडवोकेट एजाज अराई के कत्ल का इल्ज़ाम भी एसएसपी सक्खर के ऊपर है। इससे कुछ अरसे पहले सीनियर सहाफ़ी साहिल जोगी के घर पर एसएसपी सक्खर की जानिब से बग़ैर किसी वारंट के छापा मारा गया, जिसके बाद पुलिस ने साहिल जोगी से माफ़ी भी मांगी थी। ये पुलिस गर्दी हुई या फिर किसी बाअसर सियासतदान के कहने पर किया गया, ये सवालिया निशान है। बाखबर ज़राए से ये भी पता चला कि कुछ अरसा पहले किसी बाअसर सियासतदान के रिश्तेदार की गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसके शक की बुनियाद पर इरफान जतोई को गिरफ्तार किया गया। इरफान जतोई का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस की जानिब से जारी किया गया, पर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इतनी FIR थी तो पुलिस ने पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सिविल सोसाइटी की जानिब से इरफान सम्मो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कहा जा रहा है। पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। सिविल सोसाइटी का ये कहना है कि जितना बड़ा भी मुल्ज़िम हो उसे अदालतों में पेश किया जाना चाहिए, ना कि पुलिस अपनी अदालत खुद लगा बैठे। सिविल सोसाइटी का मज़ीद ये कहना था कि उज़ैर बलोच जैसे बड़े दहशतगर्द को जब पेश किया जा सकता है अदालतों में, तो क्या इरफान जतोई उज़ैर बलोच से बड़ा मुजरिम बन गया। सोशल मीडिया पर इस इशू ने एक हाइप क्रिएट कर दी, जिसके बाद IG सिंध मुश्ताक मेहर साहब ने फौरी नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील कर दी। क्या इरफान जतोई को मुजरिम बना दिया गया पुलिस की तरफ से, या फिर असल में मुजरिम था? अगर मुजरिम था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इनकाउंटर करने के बजाय अदालतों में क्यों पेश नहीं किया गया? ये सवालात जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन यूसुफ खान के साथ फुजैल जतोई, A1 TV, कराची। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। महमूद अहमद, A1 TV पाकपतन से। मैं हूँ गुजरखान से अमजद मलिक। मैं हूँ माहिन अली, A1 TV इस्लामाबाद से। मैं हूँ सैयद कुर्बान अली शाह, A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सांगड़। आप देख रहे हैं A1 TV घोटी से। मैं हूँ पीर पाकिर। मैं हूँ नवीद सत्ती, कोटली सत्ती। मैं हूँ औरंगजेब खाकी चिन्योट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर A1 TV। मैं हूँ उस्मान खान, A1 TV मुजफ्फरगढ़ से। तबीर सुलंगी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहीम खान। कानपुर से अब्दुल समद जतोई। मैं हूँ मोहम्मद गुलफराज, A1 TV हसन अब्दाल से। मैं हूँ सुमेरा सलीम, A1 TV इस्लामाबाद। मैं हूँ महमूद साकिब सुलंगी, A1 TV तहसील रिपोर्टर रहीम खान। मैं हूँ ज़ीशान अब्दुल कमरानी, A1 TV क्वेटा से। मैं हूँ मुबिन खान, A1 TV सक्खर से। मैं हूँ मोहम्मद तारिक नुनारी, A1 TV मिंचनाबाद।